अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैर आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे और खैर आफ़ियत से हैं। बस आप सबकी दुआ है। मैं अभी यहाँ पे बाहर कहीं जा रही हूँ। संडे है, संडे की रात 9 बज रहे होंगे करीब। तो फिर चलिए मैं चलती हूँ। काफ़ी लेट हो चुका है, बाहर थोड़ी ठंडी हवा खा कर आती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्यारा सा डॉग कितना मतलब क्यूट सा लग रहा था। ये जायशा इसे देखकर इतना खुश हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी वो। और यहाँ पे मैं इसे बाइक पे बैठाई हूँ। एक शॉप पे गए थे इसके पापा, तो मैं यहाँ पे खड़ी थी। तो यहाँ पे भी उसकी मस्तियाँ चल रही थी। वो बाहर जब जाती है ना तो वो बहुत खुश हो जाती है, मतलब घर आने की उसकी इच्छा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है वो। तो बस इस तरह से हमारा संडे नाइट गुज़रा। उसके बाद फिर हम वापस से वहाँ से हमारा काम हो गया था शॉप से, तो फिर हम वापस वहाँ से निकल चुके थे। और यहाँ पर हमने पनीर चिल्ली ऑर्डर दिए थे, तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे वो बनने का। तो फिर यहाँ पे मैं खड़ी थी और यहाँ जायशा को नींद आ रही थी, इसलिए वो बिल्कुल चुप हो गई थी और अपने पापा के गोद में थोड़ी देर के बाद वो सो भी गई थी। और हसनैन इस बार हमारे साथ नहीं गया था, वो घर पर ही था, उसे नहीं जाना था। तो यहाँ पे मैं पनीर चिल्ली मैं घर पर लेकर आ गई थी ताकि सब हम एक साथ खाएंगे। तो वो बात अलग होती है, क्योंकि वो कहीं भी जाती हूँ ना तो उसको मैं लेकर ही जाती हूँ। वो नहीं गया तो वो इसलिए मैंने सोचा कि चलो घर पे ही लेके चलते हैं, घर पे ही खाते हैं। तो वो खुश हो गया था देखकर। और यहाँ पर हम सब एक साथ खा रहे हैं। वो मतलब उसको पता ही नहीं था कि मैं लेकर आई हूँ। जब मैंने उसे बताया ना तो वो बहुत खुश हो गया था। तो फिर उसने मुझे अपने हाथों से मुझे खिलाया, कहा कि मम्मी आप खा लो। उसका फेवरेट है ये। और साथ में जायशा भी खा रही थी, उसे भी अच्छी लग रही थी। वो खाती कम है, परेशान ज़्यादा करती है। हमने दस्तरखान ऊपर बिछाया बट वो बैठने नहीं दे रही थी फ़िलहाल। फिर हमने नीचे फिर बैठ गए कि चलो चलो नीचे बैठते हैं, बेडशीट ऊपर गंदा कर देंगी वो, इस वजह कर। बहुत ही मज़े की थी, बहुत ही लाजवाब बना हुआ था, बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही चटपटा सा था। तो इसलिए वजह कर मैंने जैशु को पनीर सिर्फ निकाल के दी थी। तो वो इस तरह से खा रही थी, देखो जैसे हम कांटा चम्मच से यूँ लेकर खाती है ना, तो वो भी कोशिश कर रही थी उसी तरह से खाने की। बट वो उसकी चम्मच उसके मुंह के सामने जाते जाते वो गिर जा रहा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना उसे देखती हूँ तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं कुछ चोंगे बना रही हूँ मुहर्रम स्पेशल। तो ये मैंने ट्राई किया था घर पर, तो बहुत ही मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँध कर रखा था। आटा सेम मुझे पूड़ी की तरह ही गूँधना है जिस तरह से गूँधती हूँ। तो और यहाँ पे हमने एक गोला बना लिया था और यहाँ पे मैंने रोटी बेली, उसके ऊपर फिर हमने आटे थोड़े से छींट लिए थे और थोड़ा सा ऑयल हमने ले लिया था। ऑयल लगाने के बाद आप चाहो तो घी भी लगा सकते हो, बटर भी लगा सकते हो। हमने ऑयल लगाया था यहाँ पे और फिर इसे इस तरह से रोल करना है बिल्कुल, ये आप देख सकते हो। बस इस तरह से अभी हल्के हाथों से आपको बेलना है, हाथ दबाकर बिल्कुल भी नहीं बेलना। दबाकर बेलोगे तो ये इसकी जो लेयर है ना वो नहीं खुलेगी, बिल्कुल चिपक सी जाएगी। तो इस बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है और फिर हल्के से उसको राउंड करना है। और फिर इस तरह से ऑयल में इसको, हमारी ऑयल अच्छे से गर्म हो चुकी थी तब हमने इस पर डाला था। और धीमी बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकाना। अगर बिल्कुल हाई फ्लेम में अगर पकाओगे ना तो अंदर की उसकी कच्ची रह जाएगी और ऊपर की सिर्फ पक जाएगी। तो ऐसा नहीं करना अपने को। और यहाँ पे हमने चाशनी बना के रखी थी, तो चाशनी में इसे डिप करना है और डिप करने के बाद उसे निकाल लेना है। तो ये हमारा चोंगे बनकर तैयार है। बस ये छोटी सी रेसिपी थी। इंशाल्लाह इसे 5 लेयर वाली भी बनती है, 4 लेयर वाली भी बनती है, मैं वो आपको भी बताऊँगी। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हमें गार्निश के लिए हमने लिया था, जो बहुत ही मज़े की, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी। तो ये आप अपने अपने घरों में एक बार ट्राई करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आप सबको कैसी लगी है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।